नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि दिन गुरुवार और तारीख 4 सितंबर 2025 है। अब आप असल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने लगी है। बीते 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अनेक स्थानों पर खंड वर्षा होने के समाचार हैं, जबकि बीकानेर संभाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में गत सप्ताह हुई भारी बारिश से ग्रामीण अंचलों में खरीफ फसलों को नुकसान होने की आशंका से किसान परेशान है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे काफी बड़ा आबादी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। जैसलमेर के सीमावर्ती दूर दराज के गांव में पिछले दिनों बारिश के दौर में बारिश की कमी के चलते फसलें मुरझा रही है। वहां भी अब इस हफ्ते बारिश पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर कल वेल मार्केट लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। इस समय यह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों पर अवस्थित है। अब ये कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश में प्रवेश करने को है। इस तंत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगातार आगे बढ़ते रहने और कल शाम तक कोटा संभाग के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ रेखा भी अब काफी दक्षिणायन हो चुकी है। वर्तमान में ये जैसलमेर से जोधपुर और उससे आगे जालोर, पाली के मिले जुले क्षेत्रों से होकर उदयपुर संभाग के भागों से होते हुए आगे वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से कल से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो चुकी है। आगामी 3-4 दिन पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। शेष रहे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आज बिखरे तौर पर बारिश होने तथा कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व पूर्वी हवाओं के असर से कल से अगले 3 दिन जोधपुर संभाग के सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिले के सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की मूसलाधार बारिश होने तथा गुजरात की तरफ लगने वाले इलाकों में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के इलाकों में भी कल से अगले 3 दिन अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम भागों में पूर्वी हवाओं के चलते रहने और घने बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में भी गिरावट रहने के आसार हैं। आज खासकर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में घने बादल छाए रहेंगे। वहीं घटाएं उमड़ते हुए कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं रिमझिम तो कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश के भी दौर आते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में भी दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना है, जिससे सिरोही, पाली, जालोर और जोधपुर से लगाकर नागौर, चूरू, झुंझुनू और कुछ बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों में भी बिखरे तौर पर बारिश हो सकती है। सीमावर्ती इलाकों तक आज बारिश पहुंचने की संभावना कम है। कल से पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकांश स्थानों पर बारिश शुरू होने का पूर्वानुमान है। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के जो किसान भाई फसलों पर रासायनिक छिड़काव करना चाहते हैं, वे आज सुबह के समय ये कार्य कर सकते हैं, ताकि दोपहर बाद यदि बारिश भी हो जाए तो दवाओं का असर हो सकता है। बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खेतों में बनी पानी की डिग्गियों और जल हौज को भी थोड़ा खाली रखें, ताकि उनके छलकने का खतरा कम रहे। साथ ही बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई भी सीमित मात्रा में ही करें। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इन दिनों मंडियों में चल रहे कृषि जिनिसों के भावों के बारे में। आज बीकानेर मंडी के भावों की यदि बात करें तो सरसों 5,900 से 6,600 रुपए, पीली सरसों 7,600 से 8,200 रुपए, गवार 4,800 से 4,950 रुपए, जीरा 17,000 से 18,000 रुपए, इसबगोल 9,000 से 11,500 रुपए, सौंफ 4,500 से 5,700 रुपए, मेथी 4,300 से 4,700 रुपए, चना 5,400 से 5,700 रुपए, मूंग 6,000 से 6,700 रुपए और मोठ का भाव रहा 4,800 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल। तो दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, वहीं नई फसल की भी आवक कम है, तो इस कारण सभी कृषि जिनिसों के भावों में कमी बनी हुई है और आने वाले दिनों में बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद खरीफ फसलों की भी कटाई शुरू होगी और नई फसलों की आवक होने से भावों में भी तेजी आने की पूरी संभावना है।
तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपके इस दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।